हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का पार्ट है हमारा बेसिक टर्म्स किसके, हमारे प्लांट पैथोलॉजी के, मींस बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जो कि हमारा पार्ट सेकंड है। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। फर्स्ट टर्म है हमारा डिजीज इंसिडेंस। द नंबर ऑफ प्लांट्स अफेक्टेड बाय अ डिजीज विद इन ए पॉपुलेशन। हमारे पॉपुलेशन के अंदर जो हमारे नंबर ऑफ प्लांट्स हैं क्या अफेक्टेड बाय किसके द्वारा, डिजीज के द्वारा विद इन अ पॉपुलेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, डिजीज इंसिडेंस। एक टर्म दिया गया है डिजीज इंसिडेंस। नेक्स्ट है हमारा डिजीज सीवियरिटी। व्हाट इज डिजीज सीवियरिटी? द मेजर ऑफ डैमेज, मेजर ऑफ डैमेज डन बाय अ डिजीज, इट इज कॉल्ड डिजीज सीवियरिटी। मींस इसमें क्या है, किसी भी बीमारी से हुई जो क्षति है, मींस जो डैमेज है जो मेजर किया जाता है, उसे क्या टर्म दिया गया है यहाँ पे, डिजीज सीवियरिटी। नेक्स्ट हमारा आता है फंजीसाइड। व्हाट इज फंजीसाइड? A substance, chemical or physical, that kills or inhibits the growth of fungi, it is called as fungicide. Next है हमारा fungiastic, a compound which prevents fungal growth without killing the fungus, it is called fungiastic. Means fungus को क्या करेंगे, वो किल नहीं करेगा लेकिन उसको क्या करेगा, ग्रोथ को वो प्रिवेंट करेगा, इट इज कॉल्ड एज फंजियास्टिक। नेक्स्ट है हमारा टर्म वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर? एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक इंसेक्ट, माइट, बर्ड, नीमाटोड, पैरासाइटिक प्लांट्स, ह्यूमन एक्सेट्रा दैट ट्रांसमिट्स अ पैथोजन। क्या करते हैं, ट्रांसमिट्स किसके, पैथोजन, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म टू एन अनइन्फेक्टेड वन। ठीक है ना, इट इज कॉल्ड एज वेक्टर। नेक्स्ट है हमारा रोगिंग। व्हाट इज रोगिंग? रिमूविंग ऑफ अनवांटेड या इन्फेक्टेड प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड। हम क्या करते हैं, जो हमारे वीड्स हैं उनको हम रिमूव करते हैं, अनवांटेड जो होते हैं, जो हम नहीं चाहते, ठीक है ना, वो हम उन्हें जो रिमूव करने को जो टर्म दिया गया है यहाँ पे, क्या दिया गया है, रोगिंग। नेक्स्ट हमारा आता है नेक्रोसिस। व्हाट इज नेक्रोसिस? द डेथ ऑफ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के डेथ को हमने क्या बोला गया है यहाँ पे, नेक्रोसिस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है होस्ट। व्हाट इज होस्ट? An organism harboring a parasite or pathogen, it is called as host. Means हमारे जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जनरली पैरासाइट्स होते हैं, उनको अपनी बॉडी पर फीड अप करने के लिए अलाउ करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, होस्ट, जिससे कोई भी पैथोजन क्या कर सके, अपना फूड ले सकता है, इट इज कॉल्ड एज host. Host range. What is host range? Refers to the various kinds of host plants that are given pathogen may parasitize, it is called host range. ऐसे हमारे जो टाइप के प्लांट जो किसी भी पैरासाइट को या फिर किसी भी पैथोजन को पैरासिटाइज करने के लिए अलाउ करते हैं कि वो उनकी बॉडी में आने के बाद क्या करे, उनकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स, उनकी बॉडी से क्या करे, न्यूट्रिएंट्स ले सके, इट इज कॉल्ड एज होस्ट रेंज। नेक्स्ट हमारा आता है टोलरेंस। व्हाट इज टोलरेंस? एबिलिटी ऑफ प्लांट टू बी कोलोनाइज्ड बाय अ पैथोजन और एक्सपोज्ड टू एन बायोटिक फैक्टर विदाउट डाइंग और डिमॉन्स्ट्रेटिंग डिजीज सिम्टम्स, इट इज कॉल्ड टोलरेंस। एक हमारी ऐसी एबिलिटी प्लांट की जिससे प्लांट क्या करता है, कोई भी पैथोजन उसके अंदर कोलोनाइज कर दे, मींस उस अपने क्या कर दे, नंबर बढ़ा दे, अपनी कॉलोनीज बढ़ा दे, या फिर किसी भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस कंडीशन की वजह से क्या करे, वो किसी भी कंडीशन की वजह से किसी भी सर्वाइव करता है, वो डाई नहीं करता, ठीक है ना, कोई भी कंडीशन आती है जैसे, ठीक है ना, वो क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, ठीक है, डाई नहीं करता, मरता नहीं है वो। जैसे जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे माना ड्रॉट आया, ठीक है, ड्रॉट आ गया, ड्रॉट की कंडीशन में क्या होता है, उसको क्या मिलता है, वाटर नहीं मिलता, लेकिन वो विदाउट वाटर भी क्या करता है, हमारा प्लांट सर्वाइव कर रहा है या फिर सर्वाइव करता है, तो उसको क्या कहेंगे हम, टोलरेंस। मींस उसकी जो टोलरेंस पावर है, ठीक है ना, फिर भी वो सर्वाइव कर रहा है, तो हमने इसी को एक टर्म क्या दिया है, अपना टोलरेंस टर्म दिया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑटोट्रॉप। व्हाट इज ऑटोट्रॉप? ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप इज नूरिश या फीडर इज अ प्लांट दैट कैन मेक इट्स ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, इट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप। ये टर्म जो है हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप मीन्स फीडर, खुद से अपना खाना बनाने वाले, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप बोलते हैं। और अपना खाना कौन बनाते हैं, ठीक है ना, प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है, देखो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसी वजह से ये ऑटोट्रॉप होते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा इनोकुलम। व्हाट इज इनोकुलम? अ पैथोजन और इट्स पार्ट विच
can cause infection when transferred to a favorable location. The population of microorganisms introduced in an inoculation, it is called inoculum. पैथोजन का पार्ट है हमारा इनोकुलम, क्या है, एक पैथोजन का क्या है हमारा पार्ट है. जब होस्ट से क्या होता है, ये अटैच्ड होता है पैथोजन, तो उसमें इंफेक्शन कॉज करने के लिए ये क्या होता है हमारा इनोकुलम रिस्पॉन्सिबल होता है. मीन्स जैसे हमारा जो कोनिडिया हो गए एग्जाम्पल्स में, स्पोर्स हो गए, स्कैलेरोटिया हो गए, ये भी हो सकते हैं. ये जो इतने सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं अलग अलग तरीके के, ये सब किस में आते हैं हमारे इनोकुलम. मीन्स जो पैथोजन है और जो उसके पार्ट्स है जो कि क्या करते हैं कॉज इन्फेक्शन व्हेन ट्रांसफर टू अ फेवरेबल location. The population of microorganism introduced is an inoculation. Next हमारा आता है saprophyte. What is saprophyte? Means sapro means rotten and phyte means plant are organisms that gain their nourishment by digesting dead organic material. It is called as saprophyte. means rotten मतलब सड़ा गला, बिल्कुल खराब हो गया. and phyte और phytone means हमारा क्या होता है प्लांट. ठीक है, प्लांट का या फिर सड़ा गला प्लांट मीन्स डेड प्लांट. ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे डेड प्लांट में सर्वाइव करते हैं उन्हें हमने क्या बोला है, सैप्रोफाइट बोला है. नेक्स्ट हमारा आता है विरुलेंस. व्हाट इज विरुलेंस? द डिग्री और मेजर ऑफ पैथोजेनिसिटी of a given pathogen relative capacity to cause disease, it is called virulence. virulence means किसी भी दिए गए पैथोजन की पैथोजेनिसिटी की डिग्री या फिर मेजर मतलब माप, रोग पैदा करने की रिलेटिव कैपेसिटी मीन्स सापेक्ष जो क्षमता है उसको हमने क्या टर्म दिया है यहाँ पे, विरुलेंस. व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस? When the resistance is evenly spread against all the races, क्या बोला गया यहाँ पे, all the races of the pathogen, it is called horizontal resistance. means यहाँ पे जो all races of pathogen से क्या मतलब है, अगर हमारा कोई भी प्लांट जितने भी पैथोजन है सभी डिजीज से लड़ने की क्या करता है हमारी, उसके अंदर जो कैपेसिटी है सभी डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी मतलब उसके अंदर एबिलिटी जो है, जो क्षमता रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बोलते हैं. मींस ऑल दी रेजेस ऑफ द पैथोजन, इट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस. नेक्स्ट हमारा इसका अपोजिट है वर्टिकल रेजिस्टेंस. व्हाट इज वर्टिकल रेजिस्टेंस? when the resistance is effective against one or two specific races. क्या बोला गया यहाँ पे, वन और टू स्पेसिफिक रेसेस ऑफ द पैथोजन, इट इज कॉल्ड एज वर्टिकल रेजिस्टेंस. हमारे ऐसी रेजिस्टेंस जो किसी भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पैथोजन के लिए होती है, मतलब एक या दो स्पेसिफिक बीमारी से लड़ने की इनके अंदर क्षमता होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं, या फिर हम इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. व्हेन द रेजिस्टेंस इज इफेक्टिव अगेंस्ट one or two specific races of the pathogen, it is called as vertical resistance. Right? Done. Okay, thank you so much.